हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये देखिए बहुत ही प्यारी सी मफलर विद कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप देखिए पहनने में जितनी कंफर्टेबल है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। आप इसे बैक साइड से भी देख लीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से ये इसकी बैक साइड है और फ्रंट से ये ऐसे है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। ये देखिए यहाँ से हमारा ये मफलर इसमें ऐसे निकलता है, ऐसे बैक से जाता है। ये देखिए आपने इस तरह से इसकी शॉर्ट वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी। आज मैं आपको इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। इसे बनाने में 200 ग्राम ऊन लगी है। 200 ग्राम यानी 2 गोले लिए थे मैंने, उसमें से ये 7 से 8 ग्राम ऊन बची है। तो आपको इसके लिए 200 ग्राम ऊन लेनी है तो आपकी कैप बनके तैयार हो जाएगी। 3 प्लाई 3 तार वाली से बनाया है तो 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो चलिए इसे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाती हूँ। आप वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको वहीं से इसमें मिस्टेक लग जाएगी। बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं। ये ओसवाल कंपनी की ऊन है और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। अब इस ऊन से 9 नंबर की सिलाई में मैंने यहाँ पर लिए हैं 65 यानी 65 फंदे। 65 फंदे डालकर हमने यहाँ पहली सिलाई से ही अपने इस डिजाइन को शुरू किया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मैंने 7 इंच तक बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ कि ये कैसे शुरू होगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरी ऊन ले ली है और इसमें भी मैंने यहाँ पर 65 यानी 65 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, अगर आप 3 तार वाली ऊन से इस कैप मफलर को बनाना चाहते हो तो आप 65 फंदे डाल लीजिए। और अगर आपकी नॉर्मल ऊन हो इस तरह की तो इसमें आप 4 फंदे या 5 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए। यानी मैंने यहाँ पर 65 लिए हैं तो आप इसमें 69 या 70 इतने फंदे उसमें आप डाल लीजिए तो सेम साइज़ आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ इसमें आपको सिंगल धागे के फंदे रख रहे हैं। जैसे हम ऊन को डबल करते हैं वो आपको नहीं करना है। सिंगल धागे के आप नॉर्मल ही फंदे इसमें डाल लीजिए। अब फंदे डाल के बिल्कुल पहली सिलाई से ही हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 26 यानी 26 फंदे इसमें आपको उल्टे बुनने हैं। इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और 26 फंदों को उल्टा बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26 फंदे हमने ये वाले बुन लिए हैं। अब ये जो हमने केबल बनाई है इसके साइड में हमें एक फंदा उल्टा रखना है, एक इधर उल्टा रखना है, जिनको हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। तो 26 के बाद हम एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे तो आपके यहाँ पर टोटल 27 फंदे उल्टे आ जाएंगे। उसके बाद आप धागा पीछे कीजिए और 10 फंदे सीधे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 फंदे हमने सीधे बनाए, उसके बाद हम एक फंदा और उल्टा करेंगे। तो ये जो हमारी केबल बन रही है, एक फंदा इसके इधर सीधी साइड से उल्टा है और एक इधर, जो दोनों हमारे फंदे उल्टी साइड से सीधे बनेंगे।
अब ये वाला जो डिजाइन बनाया है हम इसको बनाएंगे। इस वाले डिजाइन को आप बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। इस केबल के बाद ये जो डिजाइन मैंने बनाया है, इस डिजाइन की जगह अगर आप प्लेन भी बनाना चाहो, सीधा उल्टा, वो भी बना सकते हो। कोई और डिजाइन डालना चाहो वो भी आप डाल सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। अब देखिए हम इस डिजाइन को बनाएंगे तो उसके लिए हम धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे। 3 हमने सीधे बनाए, 5 उल्टे बनाए। इसी को हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो फिर से देख लीजिए, धागा हमने पीछे कर लिया, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हमारा वही डिजाइन बनेगा, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट में आपके सिर्फ 3 फंदे बच गए, तो इनको हम सीधा ही बना देंगे, क्योंकि हमारे डिजाइन के हिसाब से ये 3 फंदे यहाँ सीधे ही आएंगे। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पर पहली सिलाई बनी है। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टी साइड पर है। तो ये जो 3 फंदे हमने सीधी साइड पर सीधे बनाए, 1 2 और ये 3, इनको हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए सीधी साइड पर यहाँ हमारे 5 फंदे उल्टे हैं, उस 5 में से एक हमारा यहाँ सीधा आएगा, 3 उल्टे और एक सीधा। बस एक ही बार आपने ध्यान रखना, उसके बाद आपको सारे फंदे नज़र आ जाएंगे। तो देखिए 3 उल्टे बुनने के बाद एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। ये आपके 27 फंदे यहाँ पर बुने जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही, 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे एक सीधा, ऐसे करके। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये हमारे 3 फंदे यहाँ उल्टे आएंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद देखिएगा ये जो हमारा एक फंदा है ये यहाँ सीधा आ जाएगा। 27 फंदे के बाद ये 28वां फंदा है जो हमने सीधा बनाया है उल्टी साइड से। उसके बाद हमारे 10 फंदे उल्टे आएंगे। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बुनेंगे। मैं इन दोनों सिलाइयों को बिल्कुल बारीकी से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। अब धागे को अपनी तरफ कर लीजिएगा और आगे आपके ये 26 फंदे बच जाएंगे, इनको आप उल्टा बुन दीजिए। तो ये आपकी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब बिल्कुल सेम टू सेम हमें 2 सिलाइयाँ और बनानी है। जैसे हमने पहली सिलाई बनाई सीधी साइड से, ऐसे ही हमारी तीसरी सिलाई बनेगी। चौथी सिलाई जैसे हमने दूसरी बनाई, ऐसे हमारी चौथी उल्टी साइड से बनेगी। तो यहाँ पर अब धागा अपनी तरफ करके और 26 फंदे तो ये वाले और 27वां इस केबल के साथ वाला उल्टा, तो यानी टोटल 27 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनिए। फिर आप 10 फंदे सीधे बनाइए, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे, ऐसे करके आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं
इस सिलाई पर आप ऐसे ही बना दीजिए। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए मैं तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई हमने बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे कंप्लीट कर ली है। सिर्फ फर्स्ट सिलाई पे ही ध्यान से फंदे देखने पड़ते हैं। थर्ड सिलाई जब आती है तो सारे फंदे आपको अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। अब हमारी चौथी सिलाई है और उल्टी साइड। इसमें भी आपको सीधे और उल्टे सभी फंदे बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। तो जो फंदे आपको जहाँ पर जैसे दिखाई दे रहे हैं, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे, ऐसे करके आप इसकी चौथी सिलाई को भी बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 4 सिलाई बनाने के बाद 5वीं सिलाई पर इस केबल को हम पहली बार यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर 26 और एक ये केबल के साथ वाला 27 फंदों को पहले हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान है। तो धागा अपनी तरफ करके 27 यानी 27 फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 27 यानी 27 फंदों को उल्टा बुन लिया। उसके बाद हमारे ये 10 फंदे जो सीधे सीधे हैं, इस पर हम केबल बनाएंगे। आप 2 तरीके से केबल ट्विस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे ही फंदों को ट्विस्ट कर लीजिए, और अगर आपके पास इस तरह से कोई जूड़ा पिन या यू पिन हो तो उससे काफ़ी आसान हो जाता है, कोई भी फंदा हमारा गिरता नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने इस पिन में ले लिए और इनको हम ऐसे अपनी तरफ छोड़ देंगे। धागे को हम पीछे की तरफ ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर ये जो 5 फंदे हैं इनको देखिए, एक आप बना के ले लीजिए। यहाँ पर इनको पहले बुन लो आप। देखो 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे आप यहाँ पर पहले बना लीजिए। अब ये जो 5 फंदे आपके पिन में बच गए, इनको आप इस वाली सिलाई में ऐसे डाल दीजिए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए कोई भी फंदा हमारा गिरा नहीं है, काफ़ी आसान हो गया है। और अगले 5 फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारी ये केबल यहाँ पर ट्विस्ट हो गई है। अब इसके आगे जो हमारा ये डिजाइन है, इसकी अब हमारी जगह चेंज हो जाएगी। जहाँ पर ये 3 फंदे सीधे हैं ये उल्टे हो जाएंगे, और ये जो 5 उल्टे हैं ना, इसके बीच वाले 3 फंदे आपके सीधे हो जाएंगे। बस इतना ही इसमें अंतर आएगा। तो ये देखिए ये एक फंदा आपका उल्टा हो गया। अब ये जो 3 सीधे हैं इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। ये जो उल्टे फंदे हमारे डिजाइन के बीच बीच में चल रहे हैं, ये तो आपके हर बार उल्टे ही रहेंगे। अब देखिए एक ये 3 और ये यहाँ तक आपको उल्टे दिख रहे हैं। इसमें से ये वाला फंदा आप उल्टा बुन लीजिए और इनके बीच के 3 फंदे आप सीधे बनाइए। 1 2 3। बस इतना सा इसमें चेंज आया है। 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई पर सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा आ रहा है। तो अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये एक फंदा उल्टा देखिए, और ये 3 वाले भी जो सीधे दिख रहे हैं ना, इनको उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल गिनती में वही 5 उल्टे आ जाएंगे। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 और ये वाला 5। फिर वही 3 सीधे आ जाएंगे। 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ 5 उल्टे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3। अब देखिए लास्ट में ये एक उल्टा और 3 सीधे, ये चारों हमारे उल्टे हो जाएंगे। ये हो गई हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी इसकी। उसमें आपको जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो फंदा आपको सीधा दिखे उसको सीधा बना लो, जो आपको उल्टा दिखे उसको आप उल्टा बनाते हुए 6ठी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब आगे इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको केबल ट्विस्ट करके दिखा दी है, यहाँ पर डिजाइन बना के दिखा दिया है। अब जैसे हमने यहाँ पर 5वीं सिलाई पर केबल को ट्विस्ट किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप बीच में 10 सिलाइयों की लेंथ बना सकते हो, 12 सिलाइयों की बना सकते हो। जितनी बड़ी आपको केबल रखनी हो ये
उतनी आप बना सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैंने जैसे ट्विस्ट किया है जिस सिलाई पर, उससे मिलाकर 12 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो यानी 12 सिलाइयों पर हमने इसको ट्विस्ट किया है, तो थोड़ी सी ये बड़ी केबल बन गई है। आप 10 सिलाइयाँ बनाकर भी कर सकते हो, 12 सिलाइयों के बाद भी सेम तरीके से आप केबल को ट्विस्ट कर सकते हो। वो आप देख लीजिएगा आपको केबल की लेंथ कितनी बड़ी चाहिए है। 10 फंदे की केबल है तो कम से कम 12 सिलाइयों का तो होना चाहिए। आप 10 भी बना सकते हो, 14 भी बना सकते हो, आप पर रहेगा। इधर वाला डिजाइन मैंने आपको बता दिया है। इधर वाले डिजाइन में देखिए, जहाँ पर 4 सिलाइयों में इधर का जैसे ये कंप्लीट हो गया था, तो हमने सीधे पर उल्टा बना लिया और उल्टे पर सीधा बना दिया, तो ये आपका चलता रहेगा। आपको पहचान मिलती रहेगी। जैसे देखिए 4 सिलाइयों में यहाँ पर 2 लाइनें आ गई, तो उसके बाद हमने इस उल्टे पर सीधे कर लिए और इस सीधे पर हमने उल्टे बना दिए। ये आपका इधर से चलता रहेगा। ये देख लीजिए 4 सिलाइयों में ये उल्टी उल्टी 2 लाइनें आ जाती हैं। जैसे हमारी यहाँ पर 4 कंप्लीट हुई, तो इधर वाले सीधे पर हमने उल्टा कर दिया, उल्टे पर हमने सीधा कर दिया। फिर 4 हो जाएंगी, तो यहाँ पर जैसे 2 लाइनें आ गई, तो इनके ऊपर हम सीधे बुन लेंगे और सीधे वाले पर हम उल्टे बुन लेंगे। ऐसे ये डिजाइन बनता जाएगा। ऐसे ही आपने ये केबल बनानी है। केबल का आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ट्विस्ट करना मैंने बता दिया है। 10 सिलाइयों के बाद कीजिए, 12 सिलाइयों के बाद कीजिए, आपकी चॉइस है। ऐसे करते हुए आपने इसकी 7 इंच की लेंथ बनानी है। फुल साइज लेडीज के लिए बनाना है, तो बच्चों के लिए बनाएंगे तो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। और बाकी ऊन आपकी चाहे 3 प्लाई वाली हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल वाली ऊन हो, जैसे कि मैंने इसमें बनाना बताया है, ये वाली में आपका पिंक वाली में, ऐसी नॉर्मल में ये लेंथ आपकी 7 इंच ही बनेगी। तो ये मैंने 7 इंच यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा कट डालेंगे। तो यहाँ पर मेरी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा 7 इंच बन गया है। देख लीजिए, आप ऐसे नाप लीजिएगा। यहाँ केबल आपकी कितनी बनेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप 8 सिलाइयों में, 10 सिलाइयों में, 12 सिलाइयों में जो बनाएंगे उस हिसाब से आपका बनता जाएगा। तो ये आपने देख लीजिए 7 इंच इसकी लेंथ तैयार करनी है। तो 7 इंच बन गया है। अब यहाँ पर हम 7 फंदे का इसमें कट डालेंगे। तो 7 फंदे हमें यहाँ पर बाइंड ऑफ करने हैं। उल्टी साइड से ही होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हुआ, यहाँ पर आया, तो अब उल्टी तरफ से हम इसमें 7 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 2 फंदे आप एक साथ लीजिए और 2 का एक कर दीजिए। इस फंदे को आप लूज रखिए और सिलाई के ऊपर लाइए। तो देखिए, एक के बाद हमने दूसरा किया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देख लीजिए, हमने 7 फंदों को यहाँ पर बंद कर दिया। आगे बिल्कुल आपका सेम टू सेम चलेगा। फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप बना दीजिएगा। सीधी साइड पर आएंगे तो देखिए, यहाँ पर मेरी ये केबल अब की बार मुझे ट्विस्ट करनी है, क्योंकि इसमें मेरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सीधी साइड पर फिर मैं अपनी केबल को ट्विस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर अगर हम 7 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, तो बीच में 14 सिलाइयाँ बुन के फिर हम फंदे उठाएंगे वापस। ऐसे ही फंदे इतने ही जो हमने 7 फंदे बंद किए हैं वो हम वापस डालेंगे। अगर 6 फंदे बंद करेंगे तो इसमें हमारी 12 सिलाइयाँ बनेंगी। बच्चों के लिए बनाना है तो जैसे हम 5 फंदे 6 फंदे बंद करेंगे, तो उसी हिसाब का मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर यहाँ 8 फंदे हम बाइंड ऑफ करते हैं तो हमें 16 सिलाइयाँ आगे बुननी होंगी। तो मैंने यहाँ पर 7 फंदे बंद करके ये हमारी सिलाई बन रही है। तो टोटल मेरी यहाँ पर अब 14 सिलाइयाँ बनेंगी। बाइंड ऑफ करके पहली सिलाई बन रही है, फिर सीधी साइड से दूसरी, ऐसे करते हुए टोटल मुझे 14 सिलाइयाँ बना लेनी है। और फिर उसके बाद हम इसमें 7 फंदे डालेंगे। डिजाइन मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ किस तरीके से बनेगा। अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए जाइए। सिलाइयाँ आपको गिननी है फंदे के हिसाब से। तो मैंने 7 बंद किए, तो अब मैं 14 सिलाइयाँ बना के अपने डिजाइन के हिसाब से फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने 7 फंदे बंद किए, तो यहाँ पर मैंने ये 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आपको सिलाई काउंट करने में दिक्कत आती है तो इसका दूसरा तरीका ये होता है। ये देखिए, हमने 7 फंदे बंद किए हैं, तो इसको आप ऐसे फोल्ड करके देख लीजिएगा। ये देखो, यहाँ तक हमारे 7 फंदे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम जो 7 फंदे वापस अपने डालेंगे, आधा हिस्सा बच गया। देखिए, जितने ये 7 हैं उसका ये आप ऐसे डबल करके देख लेना। ऐसे
ऐसे भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये जो हमने फंदे 7 बंद किए हैं, इतना जो पार्ट है इसका हमें डबल बुनना है। या तो सिलाइयाँ गिन के बना ले, 7 फंदे बंद किए हों तो 14 सिलाइयाँ, 6 फंदे बंद किए हों तो 12 सिलाइयाँ, ऐसे। या फिर आप इसको ऐसे नाप लेना। तो ये लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस सिलाई पे देखिए मेरी केबल यहाँ पर ये ट्विस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्विस्ट करने के बाद फिर हमारी जो है सिलाई बनी और उसके बीच में हमने 12 सिलाइयाँ और बुन ली हैं। तो अब इस सिलाई पर मैंने ये फंदे ट्विस्ट करने हैं और यहाँ पर मुझे 7 फंदे बनाने हैं। तो डिजाइन के हिसाब से मैं यहाँ तक सिलाई को बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और बीच में हमारी ये एक केबल तैयार हो गई है। यहाँ पर उल्टी साइड से हमने फंदों को बाइंड ऑफ किया था, लेकिन जब हम फंदे बनाएंगे तो ये सीधी साइड की जब हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो अब आपने इसमें फंदे देखिए कैसे करना है, ऐसे पकड़ लीजिएगा और 7 फंदे आप इसमें ऐसे करके डाल दीजिएगा। एक हो गया और ये देखिए 2 और ऐसे 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देख लीजिए 7 फंदे हमने बना लिए हैं। अब उल्टी साइड से इन 7 फंदों को हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। फिर ये वाले फंदे भी हमें उल्टे दिख रहे हैं, इनको भी उल्टा बुन लेंगे। फिर जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे और जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा करते हुए सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने 7 फंदे बनाए हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए वैसे फंदे हैं। थोड़ा ढीला धागा हो तो आप उसको यहाँ पर हाथ को थोड़ा सा रोक के बनाइएगा। मतलब एकदम से जैसे पहला फंदा आप बुनोगे तो ये धागा आपको थोड़ा ढीला दिखेगा, लेकिन फिर अगले फंदे को थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, फिर बुनिए, फिर एक लेवल में आपके फंदे आ जाएंगे। तो ऐसे करते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। बस आपको थोड़ा सा ही होगा ये 7 फंदे बनाने में, फिर आगे कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत आसानी से आपका डिज़ाइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। सीधी साइड से हमें अपने डिज़ाइन को इसमें बनाना है। तो मैं इस सिलाई को अब कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बनाने के बाद हम आ गए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर ये उल्टे फंदे थे, इनको मैंने उल्टा बुन लिया। ये केबल वाले फंदे सीधे थे, इनको मैंने सीधा बना लिया। अब ये एक फंदा हम केबल के साथ में उल्टा बुन रहे हैं, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। अब आगे हमारा डिजाइन है। डिजाइन आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये वाली जो केबल है इस पर हमारा ये डिपेंड करेगा। आप कम सिलाइयों से बनाओगे, ज़्यादा सिलाइयों से बनाओगे, तो यहाँ पर आपने अपने डिजाइन को देखना है, उसी हिसाब से आपका इन 7 फंदों में आगे बनेगा। तो मेरे यहाँ पर देखिए ये जो सीधे फंदे दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब इन सीधे फंदों को मैं उल्टा कर दूंगी और जो हमारे उल्टे फंदे हैं उनको हम सीधा कर देंगे। तो ये एक एक फंदा तो आगे हमारा उल्टा ही चल रहा है हर बार, लेकिन मेन हमारे ये 3 फंदे हैं। तो 3 फंदों को हमने सीधा बनाया, फिर ये वाला उल्टा किया, धागा पीछे करके। अब ये जो 3 फंदे उल्टे दिख रहे जिनमें हमारी 2 लाइनें आ गई, इनको हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। और फिर ये वाला फंदा देखिए 1 और ये 3 सीधे वाले उल्टे करेंगे, 2 3 4 और ये उल्टे वाला 5। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके अब लास्ट में ये 4 फंदे बच गए, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर सेम टू सेम एडजस्ट हो गया है जैसे हमारा यहाँ नीचे था। अब उल्टी तरफ से ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हमारा सीधा बनेगा, बिल्कुल सेम जैसे हमारा यहाँ पर था। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये वाला जो सीधा है वो हमारा यहाँ पर बन गया। अब धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे 1 सीधा, क्योंकि आगे के सीधे उल्टे आपको बिल्कुल ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे।
ऐसे करके हम उल्टी साइड की सिलाई को बना देंगे। फिर हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को बुनेंगे। डिज़ाइन हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जितनी लेंथ हमारी ये है 7 इंच, इतनी ही लेंथ इसके ऊपर बनेगी हमारी 7 इंच। उसके बाद हम अपने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से हमें बाइंड ऑफ करने हैं, लेकिन मैं इसे 7 इंच तक बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। यहाँ से और यहाँ इतना पार्ट हमारा ये जो है 7 इंच है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 इंच बन के तैयार हो गया है। आप इसे ऐसे फोल्ड करके भी देख लेना। ये देखो, ये जो हमारा कट वाला पार्ट है ऐसे पकड़ना, और ये देखो ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को यहाँ पर बंद कर देना है। बिल्कुल ढीले हाथ से आप फंदों को बंद कीजिए। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इन्हें बंद करके दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पर आपने टाइट फंदे बंद किए तो पूरी शेप इसकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखिए 2 फंदों को एक साथ लीजिए, फंदे को आप लूज छोड़िए और सिलाई के ऊपर ले आइए। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। फंदे को आप थोड़ा लूज रखिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1। ऐसे करके आप इन सभी फंदों को यहाँ पर बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदों को हमने बंद कर लिया है। बिल्कुल इसमें ऐसे स्टिचेबल होना चाहिए, और यहाँ पर फंदे को हमने लॉक कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं, और यहाँ ये जो हमारी केबल है, देखिए इसके साथ में हमने ये जो एक फंदा सीधा रखा था उल्टी साइड से, ये आपको देखिए चैन दिख रही है। इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है। सुई में धागे को डाल लीजिए, और देखिए बिल्कुल इस फंदे के साथ साथ ऐसे बारीक बारीक टाके लगाते हुए, और आप इसकी ऐसे सिलाई कर दीजिएगा यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने इसकी यहाँ पर सिलाई कर दी है। ये देखिए बहुत इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा ये वाला पार्ट, ये हमारा सीधा हिस्सा हो गया। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है, अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो इतना हिस्सा आप बारीक बारीक टाके लगाकर इसका सील दीजिए। ये वाला हिस्सा इसका ओपन रहेगा। ये वाला देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला जो इसका शिरा है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से और यहाँ तक आप इसको सील दीजिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक टाके लगाए हैं। आप फिनिशिंग देख सकते हो, इसमें हमें मोटी सिलाई नहीं करनी है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट सिल गया। अब देखिए ये वाला वो पार्ट है, ये जो हमने एक तरफ से 7 फंदे बाइंड ऑफ किए, दूसरी तरफ से हमने 7 फंदे बढ़ाए थे अपने फंदे बनाकर। अब यहाँ पर ये जो हमारी 14 सिलाइयाँ बनी थी, वो वाला पार्ट हो गया। इसको अब आपने ऐसे पकड़ना है, देखिए ऐसे। अब ये ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट आप इसका सील दीजिए बिल्कुल बारीक टाके के साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी हमारा सिल गया है, और यहाँ पर धागा हमने पक्का करके इसको कट कर दिया है। तो ये देखिए, ये हो गई इसकी फ्रंट वाली साइड, और ये हो गई इसकी बैक वाली साइड। अब हम बनाएंगे इसका मफलर। तो कैप हमारी तैयार हो गई है, अब हमें मफलर बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मफलर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं 7 फंदे। मैंने धागे को डबल करके 7 फंदे बनाए हैं। आप चाहो तो सिंगल धागे के भी 7 फंदे बना सकते हो। अब इन 7 फंदों को हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। पहली सिलाई है, थोड़े फंदे टाइट होते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो 7 फंदे डाल के आपने एक बार एक सिलाई उल्टी बुन लेनी है। उसके बाद देखिएगा, ये एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे, और फिर ये जो नेक्स्ट फंदा है, इसके नीचे से ऐसे इस लूप में सिलाई डालेंगे, और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। और देखिए उसके बाद हम एक फंदा रहने तक बीच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। सिलाइयाँ इसमें दोनों साइड से उल्टी ही बुनी जाएंगी। अब देखिए ये एक फंदा बच गया। अब इधर वाला जो फंदा है, इसके नीचे की आप एक लूप उठा लीजिए, और इसमें से आप एक फंदा बना दीजिए, और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनिए। तो हमारे 7 से 9 फंदे हो गए।
अब इन 9 फंदों को आप उल्टा बुनिए। एक बार हमें फंदे बढ़ाने हैं एक सिलाई पर और एक सिलाई हमारी ऐसे ही बुनी जाएगी। जितनी चौड़ाई आपको यहाँ पर मफलर की पट्टी की रखनी है उस हिसाब से आपको इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो 7 से हमारे यहाँ 9 फंदे हो गए जो हमने उल्टे बना लिए। अब फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो देखिए इस पहले फंदे को आप ऐसे उल्टा बुनिए और ये जो नेक्स्ट फंदा है इसके नीचे से ऐसे नीचे वाली लूप में सिलाई डालिए, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दीजिए और लास्ट का एक फंदा रहने तक बाकी के फंदों को आप बुन लीजिए। जब हम इस तरीके से फंदा बढ़ाते हैं तो कोई छेद नहीं बनता है और फंदा हमारा आसानी से बढ़ जाता है। देखिए ये लास्ट का फंदा बच गया और जो इधर वाला है इसके नीचे की आप एक लूप उठाइए और इसमें से एक फंदा बना लीजिए, लास्ट का फंदा भी उल्टा। तो अब हमारे पास हो गए हैं 11 फंदे। इन 11 फंदों को आप उल्टा बुनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। मैंने जैसे यहाँ पर 7 फंदे से स्टार्ट किया है, आप 5 फंदे से भी कर सकते हो। अब यहाँ दूसरी साइड पर आए तो यहाँ हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बनाइए, नेक्स्ट वाले फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाकर एक फंदा बना दीजिए। फिर लास्ट का एक फंदा रहने तक बाकी के फंदों को आप उल्टा बुनिए। आपको इसमें इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए जाना है। जितनी चौड़ाई आपको इस मफलर पट्टी की रखनी है उतने फंदे आप इसमें बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये लास्ट का फंदा और इस फंदे के नीचे की लूप ऐसे लीजिए, इसमें से एक फंदा बनाइए और लास्ट का फंदा उल्टा। अब हम इन फंदों को यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। फिर दूसरी साइड पर आएंगे सेम तरीके से फंदे बढ़ाते हुए। तो मैं इसमें कुछ फंदे बढ़ाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। 7 फंदे हमने यहाँ पर डाले, 18 फंदे मैंने इसमें बढ़ा दिए हैं। ठीक है, 18 और 7 25। मेरे पास अब यहाँ पर 25 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं 25 फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इस पट्टी की हम लेंथ बनाएंगे। मफलर की हमें जितनी लेंथ रखनी हो, जो हमारे कान से यानी इस हिस्से से नीचे आपको जितना पार्ट इसका रखना हो लंबा, उस हिसाब से हम लेंथ बनाएंगे। तो मैंने एक जो पहले वाला बनाया वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस वाले मफलर में मैंने पट्टी जो है थोड़ी चौड़ाई इसकी कम रखी हुई है और ये लेंथ भी इसकी मैंने कम रखी है। तो यानी जैसे इसमें हमने थोड़ी, इस वाले में हम थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे तो उस हिसाब से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 5 फंदे से इसको स्टार्ट किया था और ये वाली पट्टी हमारी 12 फंदे की है। तो ये वाला मफलर हमारा इससे चौड़ा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा जितना ये है। बाकी आप कम बनाना चाहो तो कम भी बना सकते हो। तो फिर उसके बाद हमें देखिए मफलर में ये वाला पार्ट बुनना है, जिसमें से हमारा मफलर राउंड में हमारी गर्दन के पीछे से घूम के ये वाला हमारा लंबा होता है और इसमें से फिर ये हमारा डलेगा। तो अब मैं जैसे ये बनाई है इसी तरह से इसकी लेंथ बना लेती हूँ। 25 फंदे हैं, आपको कम रखना हो कम रख लीजिए, ज़्यादा रखने हो ज़्यादा चौड़ाई बना लीजिए। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस रहेगी कि मफलर की जो ये पट्टी है इसकी चौड़ाई आप कम ज़्यादा कितनी रखोगे। मैंने 25 बनाए हैं। अब इन्हें उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं इसकी लेंथ बुन लेती हूँ। फिर जैसे हमने इस वाले मफलर में ये वाला पार्ट बुना हुआ है सेम मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो इसकी लेंथ पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टा उल्टा बुनते हुए मैंने इसकी लेंथ बना ली है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना बुना है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये टोटल 10.5 इंच तैयार हुआ है। आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करना चाहो तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैंने इसे 10.5 इंच बना लिया है। अब ये वाला जो इसका हिस्सा है ये सीधा हिस्सा है और ये वाला उल्टी साइड पर जाएगा जब हम इस वाली कैप के साथ इसको अटैच करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला हिस्सा सीधा, जो फंदे डालने के बाद ये लाइन होती है ना, इससे पता चलता है। अब देखिए हमें कैसे करना है। ये हैं हमारे 25 यानी 25 फंदे। तो इसमें हमें जो अब पार्ट बुनना है वो ये देखिए, इस वाले में जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला पार्ट बुना जाएगा। तो इसमें हमारे जो 25 फंदे हैं इसमें से हम 13 फंदों को बुनेंगे और 12 फंदों को हम छोड़ देंगे बैक साइड पे। तो ऐसे कोई भी धागा ले लीजिए, थोड़ा मोटा हो तो सही रहेगा। मैंने थोड़ा मोटा धागा ले लिया है ये। अब देखिएगा, अपनी सिलाई लीजिए और इसमें से आप फंदे बुनना शुरू कीजिए। देखिए 25 में से हम ये पहला फंदा बुन लेंगे और देखिए ऐसे सुई में धागे को आप डाल लीजिएगा
और एक फंदा हम सुई के ऊपर ऐसे उतार देंगे। फिर हम अगले फंदे को बुन लेंगे और ये देखिए इस नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे सुई धागे पर उतार देंगे। थोड़ा मोटा धागा रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम इन फंदों को डालने में आसानी रहेगी। अब हम एक फंदा ये बना लेंगे, फिर एक फंदे को यहाँ पर उतार कर छोड़ देंगे इस तरह से। फिर अगले फंदे को आप बनाइए इस तरह से। आपके इसमें 25 में से 13 फंदे तो आपके बुने जाएंगे और 12 फंदे आपके इस सुई धागे पर ऐसे उतर जाएंगे। फर्स्ट फंदा आपने बनाना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एक उतार देना है, एक बना लेना है। ये देख लीजिए ध्यान से, मैं पूरा ही आपको करके दिखाऊंगी। ये देखो, फिर आपने अगले फंदे को इस पे उतारना है, फिर एक फंदे को ऐसे उल्टा बुनना है, फिर अगले फंदे को आपने सुई धागे पर ऐसे उतार देना है। आप किसी सेफ्टी पिन वगैरह में भी डाल सकते हो, लेकिन फिर उसको 1-2 सिलाई तक दिक्कत आती है बुनने में, क्योंकि अभी हमें 13 फंदों की बुनाई भी करनी है। इस वजह से सुई धागे पर डालेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए एक फंदा हमने उतार दिया, एक फंदा ये बना लिया, फिर ये एक हमने उतारा, फिर एक फंदा बनाया, फिर अगले फंदे को हमने ऐसे उतारा, एक फंदे को बनाया, एक को हमने उतारा। अब देखिए जब 25 फंदे हैं तो लास्ट का फंदा हमारा बुना जाएगा। अगर आप ये मफलर की चौड़ाई इससे ज़्यादा भी करोगे तब भी आपको इसी तरह से ओड नंबर में अपने फंदे रखने हैं, जैसे 25, 27, 29, 31 या इससे कम में, ऐसे ही, जिससे हमारे इधर वाले फंदे सम संख्या में हों और इधर के विषम में हों। अब ये जो हमारे 12 हैं इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो हमारे 13 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। और इसकी जो हमें लेंथ बनानी है वो इतनी बनानी है जितनी चौड़ाई हमारे इस मफलर की है, क्योंकि मफलर की चौड़ाई हमें देखनी है। अगर आप इससे चौड़ा बनाना चाहोगे तो भी आपको नाप का पता होना चाहिए, और अगर आप इससे कम बनाना चाहोगे तो भी, क्योंकि नाप हमें इसी के हिसाब से रखना है। तो दोनों तरफ से आप सिलाइयों को उल्टा उल्टा बुनिए और जो इसकी लेंथ बनेगी इन 13 फंदों की वो इतनी बनेगी जितनी इस मफलर की ये चौड़ाई है। तो अब मैं दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इतना बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने बना ली है। अब इसका नाप आप कैसे रखोगे ये देखिएगा। ये वाली जो हमारी पट्टी है, पहले इसको इंची टेप से नाप लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ये देखिएगा, ये मेरी 4.25 इंच से ज़्यादा है और 4.5 इंच से कम है। अब ये जो हमने 13 फंदे बुने हैं इसको देखो, ये हमारा यहाँ पर 4.25 इंच से ज़्यादा है और 4.5 से 1 पॉइंट कम है। बिल्कुल सेम हमने इसको इतना बुन लिया है। एक आध सिलाई ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो फिर ये वाला मफलर जब इसमें से हम डालेंगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा। तो सेम होगा तो बिल्कुल फिट रहेगा। अब इस वाले को तो हम छोड़ देंगे। ये जो 12 फंदे हैं देखिए, हमने इनको यहाँ से डालना शुरू किया था और इधर हमने सुई को निकाला था। अब हम एक सिलाई और लेंगे और इधर से इन फंदों को हम इसमें डालना शुरू करेंगे। ये देखिएगा, ऐसे डाल लेंगे। एक बारीक वाली सिलाई ले लीजिए, आसान हो जाएगा। 2, 3, ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और ये 12 फंदे आ गए। अब इस धागे को आप खींच दीजिए, निकाल दीजिए इसको, क्योंकि जो हमारे फंदे हैं वो आ गए हमारे सिलाई पर। अब हम देखिए ये अंदर वाली साइड है, यहाँ पर धागा बांधेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने बुनना शुरू किया था। तो ये वाले फंदे भी हमारे यहीं से बुने जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ऊन को बांध लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें जॉइंट करूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर इसकी यहाँ पर नोट दिखाई ना दे। ऐसे पकड़ लेंगे अपनी ऊन को और यहाँ पर देखिए एक फंदा बनाया, इसको ऐसे लेंगे और ये जो हमने देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा रखा है इसको इसके यहाँ दबाएंगे, फिर अगले फंदे को बुनेंगे, फिर इसको ऐसे दबाएंगे और इसको हम बुन लेंगे। ऐसे करते हुए इसको थोड़ा आगे ले जाकर जब बांधेंगे तो यहाँ से दिखेगा नहीं कि हमारा जोड़ आया है इसमें। अगर यहीं पर हम धागे की नोट लगा देंगे तो एक गांठ हो जाएगी जो कि वहाँ पर दिखेगी और फिनिशिंग नहीं आएगी इसके अंदर।
तो ऐसे इसको दबाते जाइएगा। थोड़ा लंबा जब धागा लेंगे ये थोड़ा आगे तक आ जाएगा। अब ये देखिए ये लास्ट बार आया है, यहाँ पर लास्ट में 4 फंदे से पहले हमारा धागा बिल्कुल ख़त्म होने को है। अब इन दोनों की हम नोट लगा देंगे तो ये बीच में आ जाएगा और इसमें फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया है और 3 से 4 नोट लगाई हैं और फिर धागे को कट किया है ताकि यहाँ से ये खुले ना। आगे के 4 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए सिर्फ 12 फंदे हैं, इनको ऐसे ही दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए जितनी इस पट्टी की लेंथ है, अब इस वाली पट्टी को भी हम इसमें बुन लेते हैं। बुनना वही उल्टा उल्टा है तो मैं इसे भी इतना ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को भी हमने बुन लिया है, बिल्कुल सेम लेंथ हमारी बनके तैयार हो गई है। जितना हमने इसको बनाया इतना ये वाला बना दिया। अब देखिए 12 फंदे इस पट्टी के हैं, 13 इसके हैं। जैसे 25 यहाँ पर थे, अब बिल्कुल सेम हमें वैसे ही इनको 25 बनाना है। तो देखिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम साथ के साथ बुनाई कर लें, एक बार इस सिलाई का फंदा एक बार इस सिलाई का। दूसरा ये है कि हम कोई भी डबल पॉइंटेड सिलाई ले लें और उसमें हम देखिए जिस सिलाई में हमारे 13 फंदे हैं पहला फंदा हम उसका लेंगे, ठीक है, और फिर जिसमें 12 है दूसरा फंदा उसका, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये आपने ध्यान में रखना है, जब आप इस तरह से लोगे तो जिस सिलाई में 13 फंदे हैं पहला फंदा उसका आएगा, फिर लास्ट का फंदा भी 13 फंदे वाली में से ही आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जब हमने अलग किया था तब भी ऐसे ही किया था। इसमें ये होता है कि कोई भी फंदा आपका गिरेगा नहीं, आसानी से आपका काम हो जाएगा। एक डबल पॉइंटेड सिलाई में एक फंदा एक सिलाई का, एक फंदा एक सिलाई का, ऐसे कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये फंदे हमारे आ गए हैं। डबल पॉइंटेड सिलाई लेने से अब देखिए दोनों धागे हमारे इधर हैं तो अब इसको बुनना आसान हो जाएगा। तो हम वापस से अपनी वही 9 नंबर की सिलाई लेंगे। यहाँ पर हमारे 2 धागे हैं, 2 में से हम एक धागे से यहाँ पर बुनना शुरू करेंगे। किसी भी धागे से आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए जिससे बुनना हो उसको पकड़ लीजिए और एक एक करके इन फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि एक उधर से लेना एक इधर से लेना, बस आपके फंदे आते जाएंगे और एक एक करके इन 25 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो जैसे हमारे नीचे 25 थे तो यहाँ पर वैसे ही आ जाएंगे और बीच में ये पट्टी डालने की हमारी जगह तैयार इसमें हो गई है। तो ये देखिए हमारे हो गए हैं 25 फंदे। अब ये वाला जो धागा है इसे आप थोड़ा सा इतना सा कट कर लीजिए और क्रोशिए से यहाँ अंदर की तरफ ले जाकर फिनिशिंग कर देना इसकी और फिर बांध देना ताकि यहाँ से ये बिल्कुल साफ़ दिखे। और ये जो धागा है अब इससे देखिए, अगर आपको ये मफलर इसके यहाँ बैक साइड में जो सिलाई होगी वो इतना ही चौड़ा रखना है तो अब 25 फंदों को आप बुनते जाइए आगे, काफ़ी लंबा हमें बुनना है। लेकिन अगर आप जैसे मैंने इसमें बनाया है तो यहाँ पर हमारे मफलर की चौड़ाई कम है इसमें और यहाँ बैक में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है तो इसमें मैंने कुछ फंदे बढ़ा दिए थे, तो आप इसमें फंदे बढ़ा सकते हो। तो मैं इसमें भी ऐसे ही करूँगी। यहाँ पर 25 हैं, बैक में देखिए यहाँ से लेकर और ये देखिए ये इतने इसका आएगा, इतने जो लेंथ बनेगी वो मैं लगभग 29 फंदों से इसको बनाऊँगी। तो 4 फंदे इसमें हम बढ़ाएंगे। उससे पहले फंदे बढ़ाने से पहले इसमें हम 7 से 8 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बुनेंगे और उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि इतना ही चौड़ा काफ़ी है, हम जो बैक साइड में सिला जाएगा कैप पे तो उसको हम और चौड़ा नहीं करेंगे, तो आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं फंदों को बुनते हुए इसके यहाँ पूरी इसकी हमें अब लेंथ बना लेनी है। लेकिन मैं फंदे बढ़ाऊंगी तो आपको बढ़ा कर दिखाऊंगी। अभी ऐसे ही उल्टा बुनते हुए 7-8 सिलाइयाँ मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाली सिलाई पर हमने फंदों को जॉइंट किया था और फिर जब हमारे ये पूरे फंदे हो गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 लाइन आई है। 3 लाइनें पूरी हैं और एक आधी हमारी सिलाई पर, क्योंकि ये हमारा सीधा पार्ट है। यहाँ पर आपको ये देखिए इस तरह से बड़े वाली 3.5 लाइन दिखेंगे अगर फंदे बढ़ाना चाहते हो तो। उसके बाद इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा बुन लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाइए और एक फंदा बढ़ा दीजिए, ठीक है। और फिर हम इन फंदों को बुन लेंगे और लास्ट का एक फंदा रहने तक सभी फंदों की हम बुनाई कर देंगे। नेक्स्ट बार जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तब फिर एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे तो टोटल हमारे फिर 29 फंदे हो जाएंगे।
यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस रहेगी। बैक साइड का मफलर अगर थोड़ा सा चौड़ा करना चाहो तो 4 फंदे बढ़ा लेना, और अगर सेम आपको इतना ही चाहिए तो बस 25 फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए लेंथ पूरी करनी होगी। ये देखिए एक फंदा ये बच गया। इससे पहले इस वाले फंदे के नीचे से एक लूप उठाइए और इसको बुन लीजिए, लास्ट का फंदा भी उल्टा। अब 25 से हो गए हमारे 27 फंदे। इन फंदों को आप ऐसे उल्टा उल्टा बुन दीजिए। एक बार फिर हम उल्टी तरफ से फंदे इसमें सेम तरीके से बढ़ा देंगे। इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। एक बार फिर आपको फंदे बढ़ाकर दिखा देती हूँ। देखिए ये एक फंदा बनाया, नेक्स्ट वाले फंदे के नीचे से लूप उठाइए और एक फंदा बढ़ा दीजिए। लास्ट का एक फंदा रहने तक सभी फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए बुनते हुए लास्ट में आ गए। एक फंदे से पहले इस फंदे के नीचे से लूप उठाइए और एक फंदा यहाँ से बना दीजिए। तो अब मेरे पास हो गए हैं 29 फंदे। मफलर की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब इन्हीं 29 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। और देखिए हमने इस वाली सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो यहीं से हम नाप लेंगे। यहाँ से फिर हम नापना शुरू करेंगे और ये जो हमारी कैप है देखिए यहाँ से लेकर ऐसे नापते जाइएगा राउंड में। और ये जो 29 फंदे हैं उनका मफलर हमें यहाँ तक बुनना है, तो इतनी लेंथ होगी तब तक इसको हम बुन लेंगे। उसके बाद जैसे हमने बढ़ाए हैं सेम तरीके से हम घटा देंगे। यहाँ पर जब आपकी जैसे यहाँ तक आपकी लास्ट की आएगी ना 3 से 4 सिलाइयाँ जब आपकी बुननी बच जाएंगी, तब आप सेम तरीके से घटा दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाना बताए हैं। एक फंदा छोड़ के नेक्स्ट वाले 2 का 1 लास्ट तक बुनते जाइए। एक फंदा छोड़ के उससे पहले 2 का 1 कीजिए जब हो जाए इसके जितना। फिर ऐसे ही घटा के 25 फंदे बचेंगे। फिर उन 25 फंदों का हमें मफलर बुनना है। वो हमें इतना बुनना है, जैसे देखिएगा ये कैप जाएगी गर्दन के आगे से हिस्से से। इसको देख लीजिए, जैसे हमारी ये कैप है, ये हमारी देखिए गर्दन के आगे से ऐसे घूम के जाएगी, बैक से आएगी और बैक से आने के बाद फिर हमारी इनकी जो है जो लेंथ बनेगी वो आप नापेंगे। मैं दूसरा बनाऊंगी उसे इंची टेप से नाप कर दिखा दूंगी। फिर ये कैप हमारी जब इसके बीच में से निकले तो आगे दोनों मफलर की जो ये लेंथ आए हमारी बिल्कुल सेम होगी, तभी इसकी लुक आएगी पहनने पर। अगर ये दोनों छोटे बड़े हुए तो लुक ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं इसको एक बार पूरा बुन लेती हूँ। 29 फंदों में हम ये बैक साइड का यहाँ तक का बुनेंगे। फंदे घटा के आगे 25 फंदों की फिर हम आगे बुनाई करेंगे। तो फिर उसके बाद हमें ये घटाई करनी है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी लेंथ बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये टोटल फिर कितना बुना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मफलर की लेंथ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो कितनी बनी है वो मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, पहले मैंने आपको ये वाला नाप बताया, उसके बाद इसमें हमने इस वाले पार्ट को बुना। ठीक है, ये वाला जो हमने पार्ट बनाया इसकी लेंथ आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा बनानी हो तो इससे ज़्यादा भी बना लीजिए, आगे का नाप आपका इसी के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर आप इससे कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर ये वाला जो हमने पार्ट बनाया, जितनी चौड़ाई इस मफलर की उतनी लेंथ हमारी इस पार्ट की बनेगी। उसके बाद इसमें हमने देखिए यहाँ पर इसको जॉइंट करने के बाद फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक यहाँ से बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, एक बढ़ाया, यानी टोटल हमने 4 फंदे बढ़ाए। 25 से हमने 29 यानी 29 फंदे किए। 29 फंदों को हमने बुनते हुए ये देखिए इतना पार्ट बुना, जितना हमारी इस कैप का ये राउंड है इतना हमें बनाना है। तो आपने इसका नाप रख लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर, यहाँ तो हमने इसको जॉइंट किया था 1 और 2, इन 2 लाइनों में हमने फंदे बढ़ाए, एक लाइन हम और छोड़ देते हैं। तो यानी फंदे बढ़ाने से लेकर टोटल हम इन 6 सिलाइयों को छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम अपना नाप लेना इस कैप से शुरू करेंगे। इससे आपकी जो कैप बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ से इसको नापिए। ये देखिएगा, ये ऐसे पकड़िएगा। ना तो आपकी कैप खींचनी चाहिए, ना ही आपका मफलर खींचना चाहिए। इसको आप ऐसे नाप दीजिएगा। ये देखिएगा, अब यहाँ से आप नापोगे तो वही आपकी 3 लाइनें यहाँ पर बच गई हैं, एक लाइन यहाँ की और 2 लाइनें आपके इस कैप की। तो यहाँ से आपने अपने इसको फोल्ड कर लेना है। जो टोटल आपकी लेंथ बनेगी वो आपने नाप रखना है। इसके लिए फिर आप देखिए ऐसे कर लीजिएगा, इस दोनों को फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया
क्योंकि इंची टेप से आप नापोगे तो आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे नापिएगा, ये देखिएगा यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद आप इसे नापिएगा। जब देखिएगा आपके मफलर की जो पूरी लेंथ आ जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया, ये ओपन वाला हो गया, ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया, बैक साइड में जो सिलेगा। उसके बाद हमने 3 लाइनें जो कि 6 सिलाइयों में बनती हैं उनको छोड़ के इसको फोल्ड किया। फिर जो आपके मफलर की दूसरी साइड के मफलर की जो लेंथ आएगी, जितना यहाँ तक का है प्रॉपर आप उतना बना लीजिए। अब देखिए इतना बन गया। अब आगे का जो पार्ट बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर फंदे इसमें बढ़ाए थे, अब हम यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो ये देखिएगा लगभग इतना 3 उंगल ये हमारा इसमें और बन जाएगा। इससे हमारी 1-2 सिलाई आप और ज़्यादा भी बना सकते हो, उसके बाद घटा सकते हो, नहीं तो इतना तो आपका होना चाहिए। अब इसमें हमें घटाई करनी है, उसके बाद हम मफलर को कैप के साथ अटैच करेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने प्रॉपर इतना ही इसको बनाया है, क्योंकि ये नाप मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये वाला पार्ट आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका कम ज़्यादा हुआ तो अगर इंची टेप का नाप है फिर वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप नाप लीजिएगा। अब इसमें हम सेम तरीके से फंदे घटाएंगे जैसे हमने कैप इसके मफलर की स्टार्टिंग में बढ़ाए थे। 7 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, 18 फंदे हमने इसमें बढ़ाए थे। देखिए एक फंदा हमने बना लिया, यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करेंगे और बीच के फंदों को हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे। लास्ट में 3 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो ये देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे बच गए। पहले इन 2 का हम एक फंदा बनाएंगे, फिर लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। फिर ये इधर वाली जो हमारी सिलाई आएगी इसको हम पूरा उल्टा बुन देंगे। फिर दूसरी साइड पर जाएंगे तो सेम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा बना के और नेक्स्ट वाले 2 फंदों का एक कर देंगे। बीच के फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे। लास्ट में जब 3 फंदे बचेंगे 2 का एक करके लास्ट के एक को हम उल्टा बुन देंगे। ऐसे करते हुए हमें 9 फंदे एक साइड से घटाने हैं, 9 फंदे एक साइड से घटाने हैं। लास्ट में हमारे 7 फंदे बचेंगे, उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अब मैं इसे पूरा घटा लेती हूँ फंदों को बाइंड ऑफ करके, फिर हम वहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। फिर मैं आपको इसको सिलाई करना बताती हूँ। तरीका बहुत आसान है, ऐसे ही कीजिए। एक फंदा बनाइए, 2 का एक कीजिए, बीच के फंदों को बनाइए, लास्ट में 3 रहने पर यहाँ 2 का एक, लास्ट के फंदे को बुनिए। फिर उल्टी साइड से सिलाई को पूरा बना दीजिए। दोनों तरफ से उल्टा ही बुनना है। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मफलर हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड से आप इसकी शेप देख सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तब इसकी ऐसी शेप आई और यहाँ पर हमने इसका एंड किया तब ये शेप आ गई। तो दोनों तरफ का यहाँ से बिल्कुल एक जैसा बन गया है। अब ये जो हमारा एक साइड का जो लंबे वाला मफलर होता है, इसकी जो लेंथ बनी है इस वाले से देखिए इतनी ज़्यादा बनी है। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से तो हमने इसकी घटाई करना शुरू किया, आपको शेप दिख रही है, यहाँ से हमने इसको घटाना शुरू किया। एक सिलाई हमने इसमें ज़्यादा की थी, आप एक लाइन या 2 लाइन ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से जब हम इसको नापें तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा ये एक्स्ट्रा है, इतना ये हमारा डबल में हो गया था, इसके आगे का हमारा ये एक्स्ट्रा बना। तो इतनी लेंथ आपके मफलर की ज़्यादा होगी, तो जब आपका राउंड में घूम के मफलर आएगा तो वो दोनों पार्ट आपके इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिएगा ये हमारा इस मफलर का सीधा हिस्सा है। वैसे आपको लगेगा कि दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है तो एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। ये देखिए ये वाली जो पट्टी है आप देख सकते हो, इसमें एक फंदा हमारा कम था। ये 12 फंदे से बनी है और ये 13 फंदे से बनी है। एक फंदे में ही आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो, नीचे वाली इसके बिल्कुल अंडर में है, बिल्कुल नीचे गई हुई है। तो ये हमारा हो गया सीधा पार्ट। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, ये वाला पार्ट हमने बैक साइड का बुना था। तो हम अपनी कैप लेंगे ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने बैक साइड का जो पार्ट बुना था, इसमें 3 लाइन इधर छोड़नी है, 3 लाइन इधर छोड़नी है। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे इसको और ये वाला हिस्सा ऐसे ले लेंगे। तो ठीक बीच वाला पार्ट जब आपके हाथ में आ जाएगा तो आपका कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ वाले पार्ट को आप पकड़ लीजिए। देखिए ये है आपका सीधा हिस्सा और ये कैप का सीधा हिस्सा। तो आपने क्या करना है, सीधे से सीधा मिलाना है। तो इस कैप को पकड़िए, यहाँ पर आपकी जो बीच में सिलाई हुई है देख लीजिए, ये सिलाई का पार्ट है। इन दोनों को यहाँ पर पकड़ के
यहाँ एक मार्कर लगा दीजिए। इससे आप जो सिलाई करोगे ना तो सेम 3 लाइन आपकी इधर बच जाएंगी और ये जो आपका पार्ट था 3 लाइन इसमें इधर बच जाएंगी। आपका ये 25 फंदे से जो मफलर बना फिर वही चलेगा। तो यहाँ हम एक मार्कर लगा देंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ऐसे में हमारा जो फिर है ये सिलाई में बहुत अच्छे से आ जाएगा, खिसकेगा नहीं। तो इसका सेंटर पॉइंट आ गया है और कैप का भी सेंटर पॉइंट आ गया, दोनों को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब सुई में धागा डालेंगे। हमारे पास ये वाला धागा भी है, इसी से हम इसकी सिलाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ के और बिना किसी भी पार्ट को खींचे हुए दोनों के हमें बारीक बारीक टाँके लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई ज़्यादा अंदर की तरफ भी ना दिखे और इधर वाली साइड भी शो ना हो। तो ऐसे अब इसकी यहाँ तक सिलाई हम कंप्लीट कर देते हैं। सिलाई करने के बाद फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही प्यारी सी ये कैप बन के तैयार हो गई है। बहुत अच्छी इसकी लुक आई है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और इसे बनाने में 200 ग्राम ऊन लगी है। ये 3 प्लाई वाली ऊन के मैंने 2 गोले लिए थे, जिसमें से हमारी ये 7 से 8 ग्राम ऊन बची है। तो आप इसके लिए 200 ग्राम ऊन लीजिए तो आपकी ये कैप विद मफलर बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।